हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। बहुत सालों पहले मैंने एक सिनेमा देखी थी। उसमें एक बहुत बड़े एक्टर ने पूछा था, टीओ 2 होता है तो जियो गू क्यों नहीं होता, गो क्यों होता है। आज उसका आंसर खोजना है हमें। पिक्चर कौन सी थी ये तो मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यहाँ एक आप डायग्राम देख पाएंगे। ये डायग्राम है ध्वनि उच्चारण स्थान का। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत तक देखते रहें, हमारे सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिल जाएगा। इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड बहुत तरह के होते हैं, जिनका उच्चारण विभिन्न अंगों से होता है, जैसे ओष्ठ या लिप, दंत दांतों द्वारा, मूर्धा एल्वेओलर रिज द्वारा, पैलेट द्वारा, तलवे द्वारा या कंठ वेलम द्वारा। इन अंगों की सहायता से विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। याद रहे, हिंदी की ध्वनियाँ और इंग्लिश की ध्वनियों में बहुत अंतर है। जिन ध्वनियों का उच्चारण होंठ द्वारा किया जाता है, मतलब लिप द्वारा, जैसे प ब, उन्हें बिलैबियल कहते हैं। जिनके उच्चारण में लिप और टीथ दोनों की सहायता ली जाती है, उन्हें लेबियोडेंटल कहते हैं, जैसे फ व। क्या आप भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं? पढ़कर देखिए, क्या ये इनका उच्चारण ओठ की सहायता से होता है। अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो एक और बात माने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है एल्वेओलर, जिसका उच्चारण एल्वेओलर की सहायता से होता है, अर्थात मूर्धा की सहायता से। हिंदी में इस भाग को, मतलब दांत के पीछे वाले भाग को, हम लोग मूर्धा कहते हैं। अग्रमूर्धा और पीछे वाली मूर्धा। अग्रमूर्धा ट ड, उच्चारण करके देखिए, ट ड। पिछली मूर्धा द्वारा उच्चारण किए जाने वाले कॉन्सोनेंट साउंड है स ज। याद रहे, ये ट ड बोलकर देखिए और पीछे स ज। उसके बाद आते हैं पैलेटल, जिनका उच्चारण हम तलवे की सहायता से करते हैं, जैसे ज र य। वेलर, कंठ की सहायता से किए जाने वाले उच्चारण क ग अंग। अब हमें इन सब को छोड़कर सिर्फ इन पर ध्यान देना है। एल्वेओलर ट ड, उच्चारण करके देखिए। जीभ और मूर्धा की सहायता से जो वर्ड बोले जा रहे हैं, ट ड, ये वर्ड स्पेशल है। जब इनके साथ हम ओ लगाते हैं तो उनका उच्चारण ओ नहीं होता है, उनका उच्चारण यू होता है। तभी तो हम TO2 और DO कहते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यंजन वर्ण, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर आप ओ लगाते हैं तो उसका उच्चारण ओ ही होता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ट मूर्धा और जीभ से बोले गए हैं, TO2। ड, ड के साथ जब ओ लगाया तो वह हो गया डू, नॉट डो। आगे चलते हैं। आप भी सोचिए, जब मैं एस के साथ ओ लगाती हूँ तो वो हो जाता है सो, सू नहीं होता। एन के साथ जब ओ लगाते हैं तो वो हो जाता है NO, नो। उच्चारण ओ हो रहा है, नू नहीं होगा। और सबसे खास GO, गो, गू नहीं होगा, क्योंकि ये एल्वेओलर साउंड नहीं है। एल्वेओलर साउंड बस ये दो है, ट ड। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ठ, जिसे कि हिंदी में ठ कहते हैं, और ढ, DH, ढ, ये भी एल्वेओलर है। लेकिन आप दिमाग दौड़ा कर देखिए, इनका इंग्लिश में कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी शब्द या कोई भी अंग्रेजी का वर्ड ठ या ढ से शुरू नहीं होता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।